नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? मैं शोभा आपका कक्षा हिंदी में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम व्याकरण विभाग से वाक्य के भेद पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पाठ की तरफ। बहुत अच्छे बच्चों। बच्चों, वाक्य के भेद समझने से पहले हमें वाक्य समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा जानें। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थात जो शब्द समूह किसी व्यक्ति विशेष के भाव स्पष्ट करते हैं, वाक्य कहे जाते हैं। अर्थात बच्चों, अगर हमने शब्दों का समूह लिख दिया, वह वाक्य नहीं कहलाता। खाया पूनम खाना ने। बच्चों, अगर शब्दों के समूह लिख दिए जाएं तो वह एक वाक्य नहीं कहलाते। जब तक वाक्य सार्थक न हो, शब्द समूह सार्थक न हो, वह वाक्य नहीं कहलाता। अगर हम इसे पूनम ने खाना खाया इस प्रकार लिखें या कहें तो यह शब्दों का सार्थक समूह है और यह वाक्य कहलाएगा। तो बच्चों, आया समझ में? बहुत अच्छे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बच्चों, आज हम वाक्य के भेद पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। बच्चों, आज इस कक्षा में हम वाक्य के भेद रचना के आधार पर पढ़ेंगे। आपको कितना समझ में आया, आप मुझे कमेंट करके लिखिए। दूसरी कक्षा में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे और उन्हें जानेंगे। तो चलिए वाक्य के भेद रचना के आधार पर देखें। बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला है साधारण या सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। तो चलिए अब हम साधारण या सरल वाक्य को समझें। बच्चों, साधारण या सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया होती है, उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। बच्चों, उदाहरण से समझें। सोहा पुस्तक पढ़ती है। बच्चों, यहाँ सोहा एक ही उद्देश्य है, पुस्तक एक ही विधेय है और पढ़ती है एक ही क्रिया आ रही है। अर्थात यहाँ एक उद्देश्य के साथ एक क्रिया हो रही है। तो यह कहलाया साधारण अर्थात सरल वाक्य। तो बच्चों, बढ़ते हैं आगे। दूसरा संयुक्त वाक्य। बच्चों, संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। बच्चों, उदाहरण से समझें। रामू घर गया और वह पढ़ने लगा। तो हमने समझा यहाँ रामू और वह दो उद्देश्य हैं। घर गया, पढ़ने लगा दो क्रिया या विधेय हैं। तो बच्चों, आपने समझा रामू और वह, काम तो एक है पर हमारे वाक्य जो दो हैं उनमें स्वतंत्र दो उद्देश्य हैं। ठीक उसी प्रकार क्रियाएं भी हैं। तो यह कहलाया संयुक्त वाक्य। बच्चों, कुछ मुख्य बातें। हमारे संयुक्त वाक्य हमेशा समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग किए हुए होते हैं। अर्थात उसमें समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त समुच्चय बोधक अव्यय अर्थात वाक्य जुड़ने के बीच में और, परंतु, किंतु और, मगर, क्योंकि, लेकिन, इसलिए, अथवा आदि शब्द लिखे हुए होते हैं।
तो बच्चों याद रखिए, संयुक्त वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे वाक्य की ओर। मिश्र वाक्य। बच्चों, जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य अर्थात प्रधान वाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य अर्थात गौण वाक्य हो, वह मिश्र वाक्य कहे जाते हैं। उदाहरण से समझें। जब नई कार आएगी तब स्कूटर बेच दूंगा। बच्चों, यहाँ पर तब स्कूटर बेच दूंगा मुख्य वाक्य है, क्योंकि उसकी मुख्य क्रिया है स्कूटर बेचने की। साथ में उसने बताया जब नई कार आएगी, उपवाक्य है जो क्या है, मुख्य वाक्य पर आधारित है, अर्थात यहाँ पर मिश्र वाक्य हो गया। बच्चों, कुछ मुख्य बिंदु मिश्र वाक्य को जोड़ने के लिए मुख्यतया जो, यदि, जहां वहां, जब तक, जैसा वैसा, कि आदि अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है और मिश्र वाक्य में अव्यय शब्द जहां वहां, जब तक, जैसा वैसा, कि आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उपवाक्य के पश्चात अल्प विराम का प्रयोग यहाँ एक मुख्य रूप से होती है। बच्चों, उपवाक्य के पश्चात अल्प विराम होना बहुत जरूरी है। तो हम इसे पहचान सकते हैं कि वाक्य मिश्र वाक्य है। बच्चों, तो आपने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को समझा। चलिए कुछ प्रश्नों द्वारा हम इन्हें पहचाने। रचना के आधार पर वाक्य के भेद पहचानिए। पहला, आप घर आइए और बात कीजिए। बच्चों, और दो स्वतंत्र क्रियाएं और बीच में जुड़ा है और, तो यह हो गया संयुक्त वाक्य। समझ में आया? बहुत अच्छे। दूसरा, मुझे घर जाना है। एक ही क्रिया, एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय, तो यह कहलाया सरल वाक्य। बहुत अच्छे बच्चों। अगला, जब वर्षा हुई तब मैं घर पर थी। मिश्र वाक्य। जाने कैसे? जब और तब का प्रयोग कब किया जाता है? मिश्र वाक्यों में किया जाता है, तो यह कहलाया मिश्र वाक्य। अगला, मैंने दुकानदार को बहुत मनाया किंतु वह नहीं माना। संयुक्त वाक्य। किंतु, अगर, मगर और लेकिन किन वाक्यों में आता है? संयुक्त वाक्य में, क्योंकि किंतु एक समुच्चय बोधक अव्यय है। तो बच्चों समझ में आया? बहुत अच्छे। आगे, रोहन विद्यालय जाता है। रोहन एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया, अर्थात यह हो गया सरल वाक्य। तो बच्चों, आपको आज रचना के आधार पर वाक्यों के भेद समझ में आए। बच्चों, आज के अध्याय में इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक सुरक्षित रहें। धन्यवाद।